दुनिया भर के लाखों मुसलमान हज के लिए हर साल सऊदी अरब पहुंचते हैं। 5 दिनों तक चलने वाली यह हज यात्रा इस साल रविवार से शुरू हुई है। सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा को इस्लाम में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इस्लाम का यह प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान दुनिया के मुसलमानों के लिए काफ़ी अहम है। इस साल उम्मीद है कि हज पर 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान सऊदी अरब पहुंचेंगे। जानिए हज से जुड़ी कुछ खास बातें इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, बेस्ट नॉलेज टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि हज पर जाने का मकसद क्या होता है। इस्लाम के कुल 5 स्तंभों में से हज 5वां स्तंभ है। सभी स्वस्थ और आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमानों से अपेक्षा होती है कि वो जीवन में एक बार हज पर जरूर जाए। हज को अतीत के पापों को मिटाने के अवसर के तौर पर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हज के बाद उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं और वो अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू कर सकता है। ज़्यादातर मुसलमानों के मन में जीवन में एक बार हज पर जाने की इच्छा ज़रूर होती है। जो हज का खर्च नहीं उठा पाते, उनकी धार्मिक नेता और संगठन आर्थिक मदद करते हैं। कुछ मुसलमान तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई हज पर जाने के लिए बचा कर रखते हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों से ऐसे हाजी भी पहुंचते हैं जो हज़ारों मील की दूरी महीनों पैदल चलकर तय करते हैं और मक्का पहुंचते हैं। मुसलमानों के लिए इस्लाम के 5 स्तंभ काफ़ी मायने रखते हैं। ये स्तंभ 5 संकल्प की तरह है। इस्लाम के मुताबिक जीवन जीने के लिए ये काफ़ी अहम है। और इससे पहले आपको ये भी समझना चाहिए कि इस हज का इतिहास क्या रहा है। दरअसल लगभग 4000 साल पहले मक्का का मैदान पूरी तरह से निर्जन था। निर्जन मतलब पूरा, जिसमें एक भी पेड़ नहीं रहता। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि अल्लाह ने पैगंबर अब्राहम, जिसे मुसलमान इब्राहिम कहते हैं, उनके आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी हजरा और बेटे इस्माइल को फ़लस्तीन से अरब ले आए ताकि उनकी पहली पत्नी सारा की ईर्ष्या से उन्हें बचाया जा सके। मुसलमानों का ये भी मानना है कि अल्लाह ने पैगंबर अब्राहम से उन्हें अपनी किस्मत पर छोड़ देने के लिए कहा। उन्हें खाने की कुछ चीज़ों और थोड़ा पानी दिया गया। कुछ दिनों में ही ये सामान ख़त्म हो गया। हाजरा और इस्माइल भूख और प्यास से बेहाल हो गए। मुसलमानों का मानना है कि मायूस हाजरा मक्का में स्थित सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों से मदद की चाहत में नीचे उतरी। भूख और थकान से टूट चुकी हाजरा गिर गई और उन्होंने संकट से मुक्ति के लिए अल्लाह से गुहार लगाई। मुसलमानों का विश्वास है कि इस्माइल ने ज़मीन पर पैर पटका तो धरती के भीतर से पानी का एक सोता फूट पड़ा और दोनों की जान बच गई। हाजरा ने पानी को सुरक्षित किया और खाने के सामान के बदले पानी का व्यापार भी शुरू कर दिया। इसी पानी को आब ए जमजम यानी जमजम कुआं का पानी कहा जाता है। मुसलमान इसे सबसे पवित्र पानी मानते हैं और हज के बाद सारे हाजी कोशिश करते हैं कि वो इस पवित्र पानी को लेकर अपने घर ज़रूर लौटे। जब पैगंबर अब्राहम फ़लस्तीन से लौटे थे, उन्होंने देखा कि उनका परिवार एक अच्छा जीवन जी रहा है और वो पूरी तरह से हैरान रह गए। मुसलमान मानते हैं कि इसी दौरान पैगंबर अब्राहम को अल्लाह ने एक तीर्थ स्थान बनाकर समर्पित करने का कहा। अब्राहम और इस्माइल ने पत्थर का एक छोटा सा घनाकार इमारत निर्माण किया। इसी को काबा कहा जाता है। अल्लाह के प्रति अपने भरोसे को मजबूत करने को हर साल यहाँ मुसलमान आते हैं। सदियों बाद मक्का एक फलता फूलता शहर बन गया और इसकी एकमात्र वजह पानी के मुकम्मल स्रोत का मिलन था। धीरे धीरे लोगों ने यहाँ अलग अलग ईश्वर की पूजा शुरू कर दी। पैगंबर अब्राहम के जरिए बनाए गए इस पवित्र इमारत में मूर्तियाँ रखी जाने लगी। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद ने 570 ईस्वी से लेकर 632 को अल्लाह ने कहा कि वो काबा को पहले जैसी स्थिति में लाए और वहाँ केवल अल्लाह की इबादत होने दे। साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की। यह इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इस यात्रा में पैगंबर अब्राहम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है।